अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पावर कि पावर का जो है वो क्या फॉर्मूला है। पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि कोई भी बॉडी कितना काम करती है एक सेकंड में, उसको हम पावर कहते हैं। तो मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? मैथमेटिकली लिख सकते हैं P इज इक्वल टू W/T, और इस फॉर्मूले की मदद से हमारे जो यूनिट बनते हैं पावर के वो बनते हैं वॉट, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकंड भी बनते हैं और जूल्स पर सेकंड भी बनते हैं इसके यूनिट्स। खैर, अब अगर किसी बंदे को वर्क डन ना पता हो कि बॉडी कितना वर्क डन कर रही है, उसको ये पता है कि बॉडी काम कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, लेकिन ये नहीं पता कि बॉडी का वर्क डन कितना है, तो अब वो किस तरीके से पावर का पता लगा सकता है? ऐसे केस में हम ये जानते हैं कि वर्क डन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा, we know that work done is equals to force multiplied by displacement। सही। अगर मैं इस वर्क डन की वैल्यू को इस पावर के इस फॉर्मूले के अंदर पुट करता हूं, यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं पुट द वैल्यू ऑफ वर्क इन पावर फॉर्मूला। पावर के इस फॉर्मूले में मैं अगर वर्क डन की वैल्यू को पुट करता हूं तो मेरे पास अब नया फॉर्मूला क्या बनेगा फॉर द पावर? वो ये होगा कि पावर इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय S अपॉन टाइम। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम ये बात भी जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे क्वांटिटी कोई इशू नहीं है मैथमेटिकली, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पावर इज इक्वल टू एफ वी। अब बोलेंगे सर ये वी कहाँ से आ गया? तो ये वी इस तरह से आया है कि हम ये जानते हैं, सिंस वी नो दैट, हम इस बात को जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है किसके? वेलोसिटी बराबर होती है एस अपॉन टाइम। कंट्रोल। देखें, हमारे पास जो पावर का नया फॉर्मूला आ गया, पावर का नया फॉर्मूला आ गया, क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी से कितनी फोर्स लगाई गई है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, जितनी फोर्स आपने लगाई है और उसके नतीजे में जितनी वेलोसिटी बॉडी ने हासिल की है, अगर मैं उन दोनों चीजों को प्लस कर दे, मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? वो आंसर आएगा पावर उस बॉडी। तो इस फॉर्मूले को हम कहते हैं, दिस फॉर्मूला इज नोन एज पावर वेलोसिटी फॉर्मूला। ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा बहुत और मॉडिफाई करूं अपने लेक्चर को, वैसे तो आपके सिलेबस में पावर वेलोसिटी फॉर्मूला यहीं तक है। अगर फर्ज कीजिए कि किसी बंदे के पास, किसी बेचारे बंदे को फोर्स भी नहीं पता, तो अब उसके पास एक ही तरीका है उसको मालूम करने का, और वो क्या है? वो तरीका ये है कि पावर वेलोसिटी फॉर्मूले में आप फोर्स का भी फॉर्मूला लगा दो, यानी कि ma। तो पावर का एक और फॉर्मूला बन जाता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू MAV, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास एक, समझ ले, फाइनल फॉर्मूला, इसके अंदर और अमेंडमेंट नहीं हो सकता। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज।